guys, most welcome to प्रोवेस 247। प्रोवेस 247 में आप सभी का अभिनंदन है। और मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठ चुका हूँ और मैं अपना पूरा PDF फाइल बना चुका हूँ। उसकी बना करके मैं आपको आज दिन जो है, आज तारीख है, आज 10 तारीख है और 10 मई 2020 में मॉर्निंग में ही इसकी PDF फाइल बनाई है मैंने। और देन मैंने आपको वीडियो बना रहा हूँ। एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एंड जो भी लोग हैं मेरे वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने खोला भी उनके लिए भी गुड मॉर्निंग और सभी के लिए। और आज मदर्स डे भी है, तो आप सभी की मदर्स को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। ठीक है, उनको मेरी तरफ से हाथ जोड़ करके, आपकी जितनी माएँ हैं, मेरी भी माँ हैं, उनको मेरा हाथ जोड़ के और सभी को पैरों को छू करके मैं उनका आशीर्वाद लेने की कामना करता हूँ कि जिससे मुझे उनका आशीर्वाद मिले। ठीक है ना। तो हैप्पी मदर्स डे 2020। आज 10 मई है, शायद 10 तारीख ही है। तो मैं जो आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ नंबर सिस्टम का पार्ट 7। और जो चैनल हमारा प्रोवेस 247 है, कुछ लोगों को नाम बड़ा टफ लगता है कि प्रोवेस 247 बड़ा खतरनाक सा नाम है और समझ में नहीं आता। प्रोवेस का जो मीनिंग होता है, प्रोवेस का मीनिंग होता है कौशल, स्किल, कि तुम्हारा क्या स्किल है, कौशल क्या है तुम्हारे अंदर। तो वो चीज़ होता है प्रोवेस का मीनिंग। इस वजह से मैंने इसका नाम रखा। और भी काफ़ी रीज़न है जो मैं आपको बताऊंगा नहीं। अगर ये अच्छा चैनल चला, मेरी मेहनत तो पूरी है और आप सभी का साथ भी चाहिए और आशीर्वाद भी चाहिए, आपके मम्मी पापा सभी का। और आप जैसे दोस्त, स्टूडेंट हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, सभी का मेरे को दुआएं भी चाहिए, प्यार भी चाहिए। तो मैं आज आपसे डिस्कस जो करने जा रहा हूँ, ये SSC में भी इस तरह के रिगार्डिंग कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है और द रेलवे में तो बहुत मोस्टली ही क्वेश्चन इस तरह का पूछता है। ठीक है ना। तो पहले इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले आप एक काम करिएगा, जो इससे पहले नंबर सिस्टम के और जो RRB का प्रैक्टिस सेट है जो मैंने अपलोड किया है वो आप देख लीजिएगा, तब आप किसको समझिएगा तो और मज़ा आएगा। इससे पहले नंबर सिस्टम का पार्ट 6 आप उसको देख लीजिएगा तो अच्छे से आपको वो समझ में आने लगेगा। तो आपको यहाँ जो डिस्क्रिप्शन है, जब आप वीडियो को जो ऑन करते हैं तो नीचे लिखा होता है ना कि नंबर सिस्टम पार्ट 6 बाय गौरव शर्मा सर। एंड तो कॉर्नर पे छोटा सा तीर का साइन बना होता है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो नीचे आपको लिखा होगा हेलो गाइज, दिस वीडियो इज मोस्ट रिलेटेड टू दिस। तो एंड में आके उसका लिंक मिलेगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा। तो क्लिक करके आप पहले उस वीडियो को देख लेंगे। नंबर सिस्टम पार्ट 1 से लेकर मैंने हर चीज़ बताई है, A to Z। ये तो बताया कि नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, स्थानीय मान, अंकित मान, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, सब कुछ बताया है। ठीक है ना। तो ये तक बताया है मैंने। रोमन नंबर्स के बारे में तक बताया कि रोमन नंबर्स में D की वैल्यू कितनी होती है, X कितना होता है, I कितना होता है, C का मीनिंग कितना होता है, C की वैल्यू 100 होती है, D की 500 होती है, M की 1000 होती है, L की 50 होती है। तो मैं रोमन नंबर्स के बारे में तक वीडियो बताएंगे, तो आप हर वीडियो को देखो और समझो अच्छे से, और 100% आपको समझ में आएगा। अब इधर देखिएगा। अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है, इस तरह का क्वेश्चन। और आप देखिएगा, मैंने आपको देखो इधर, अगर इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक करते हैं तो बेसिक किस तरीके से करेंगे, दो संख्याओं का योग। तो आपने संख्या मानी x प्लस y, दो संख्या मान ली, इनका योग कितना है 40, और दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 4 है। ठीक है ना। अब ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट बन गई, ये इक्वेशन आपने फर्स्ट लेट कर ली और इसको सेकंड लेट कर लिया। ठीक है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आप एक बार इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेंगे। ठीक है। तो जब ऐड करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ से और y की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, फिर दोनों की वैल्यू निकालने के बाद उसका मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका ये आंसर आ जाएगा। आप यही तो करेंगे। आप ये करेंगे, माना कि बड़ी संख्या x, छोटी ही संख्या y। लेकिन मैंने आपको ये तरीका नहीं बताया, मैंने आपको सीधे शॉर्टकट बताया। मैंने आपको क्या शॉर्टकट बताया, ये बताया कि मैंने ये बोला है कि हमें बड़ी संख्या छोटी संख्या चाहिए होती है। अगर हमें बड़ी संख्या चाहिए तो मैंने क्या बोला, बड़ी है तो दोनों को जोड़ दो, 40 प्लस 4। देखो इंग्लिश में अगर मैं किस क्वेश्चन की बात करूं तो इंग्लिश में क्वेश्चन ये कहता है, सम ऑफ टू नंबर्स आर 40 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर नंबर्स आर 4, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। कि दो संख्याओं का योग 40 है, अंतर 4 है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल बताओ, प्रोडक्ट ऑफ
बोथ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ऑप्शन इसके दीजिए, दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन 396, सेकंड ऑप्शन 364, थर्ड ऑप्शन 340 और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो हमें बड़ी संख्या निकालनी, तो मैंने आपको सीधे तरीका बताया था। बड़ी संख्या मतलब ग्रेटेस्ट नंबर हमको चाहिए, तो हम क्या करते हैं, जो 40 जो सम है, योग है, वो ले लेते हैं और अंतर को ले लेते हैं। इन दोनों को जोड़ लें, जब बड़ी संख्या निकालनी, तो 40 + 4 44/2, ये बड़ी संख्या आ गई। अब हमें छोटी संख्या चाहिए, छोटी चाहिए, तो हम दोनों को क्या करेंगे, अंतर कर, छोटा मतलब छोटा कर दो, दोनों का डिफरेंस ले लो। तो 40 - 4 अंतर लो, 40 - 4 कितना होता है, 36/2। ये हमेशा अपनी तरफ से रखते हैं सेल्फ। तो देखो इसका भाग दो, 4 का भाग दिया, 4 ने 36, 9 बार गया। अब 9 का गुणा कर दो इसमें, तो 44 में हम 9 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा जनाब, 9 चौक 36, क्या है हासिल कितना, 3, 936 और 3 39। तो मेरा आंसर जो आएगा वो 396 आएगा, मतलब पहला ऑप्शन मेरा करेक्ट है। तो इस शॉर्टकट को ध्यान रखिएगा, कभी आप करने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। इसको अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है एंड ये कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 270 मतलब 270 है। दो संख्याओं गुणनफल 270 है तथा उनका अंतर 3 है। तथा उनका अंतर कितना है, 3। मतलब इंग्लिश में इसको कैसे कहूंगा मैं, if the product of two numbers and the difference of these number are 3, the product of two numbers are 270 and the difference of their numbers are 3, तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। मतलब अंतर दे दिया, अब ये गुणनफल दे दिया, मतलब डिफरेंस दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया, तो कह रहा फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर, तो उन संख्याओं का योग बताओ। अब ये बड़ी कहानी टेढ़ी पड़ जाती है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों को बहुत दिमाग खर्च करना पड़ता है, कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो कुछ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कि हमारे लिए कोई क्वेश्चन कोई बड़ा बात हो, बट ऐसा नहीं है। तो देखिए इधर, इसको हम बड़े प्यार मोहब्बत से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर बेसिकली हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, अच्छा देखते हैं। दो संख्या गुणनफल, माना कि हमने एक संख्या मान ली बड़ी संख्या a, दोनों संख्याओं गुणनफल a गुणा b कितना है 270, ये हमने इक्वेशन बना ली। और दोनों संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है, a माइनस बी इक्वल टू कितना है जी 3 है। ये समीकरण बन गया दूसरा, बन गया भाई। बड़ी संख्या मैंने a मानी है क्योंकि हमने a को बड़ी संख्या मान के चले, a को क्या मानी है बड़ी, और b को माना है छोटी संख्या, ठीक है ना। तो हमारी दो इक्वेशन बन गई कि दो संख्याओं गुणनफल a इंटू बी बराबर 270 और दोनों का अंतर जो है वो 3 है, ठीक है ना। दोनों का अंतर कितना है, यहाँ पे 3 है। तो हम क्या करेंगे, देखो इधर, तो अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है ना। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने। अब आप लोग क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे और स्क्वायर रूट, अब a माइनस बी की वैल्यू रखेंगे, यहाँ a इंटू बी की वैल्यू रखेंगे। तो देखिए इधर, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो किसकी आएगी, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर की। तो देखो इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 4ab, ab की वैल्यू कितनी है, a इंटू बी 270 है। तो आप यहाँ पर रखेंगे, देन सिंप्लीफाई करेंगे और तब जाके इसका a प्लस बी आ गया, फिर a माइनस बी है, दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। मतलब काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ये। देखो जिसमें इतनी जगह नहीं है मेरे पास वो भी नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये जो लॉकडाउन चल रहा है कोविड-19, तो मेरे पास सारे टूल्स तो है नहीं तो मैं आपको इस पर दे सकूँ। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे, क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, और जब a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू ये आएगी, फिर स्क्वायर हटा के हम स्क्वायर रूट दे देंगे, ठीक है ना। लेकिन इसको हम कैसे और जल्दी से कर सकते हैं, हमें वो देखना, इतनी मेहनत हमको नहीं करनी है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखिएगा इधर,
कैसे करेंगे? सीधे हमको ये सीधे सॉल्व करना है। देखिएगा इधर कि गुणनफल तुमको दे रखा है, उसमें इसका वर्गमूल निकालो, हमें संख्याओं का योग बताना है। सीधे क्या निकालना है? योग, जो उसने पूछा है हमसे। तो हम सीधे करते क्या है, पहले तो कि अंतर जो दे देता है उसका वर्ग प्लस 4 इंटू जो गुणनफल दे दे 270। मतलब हमने प्लस का यूज कब किया है? जब योग दे देगा, जैसे कि यह योग दे दिया तो हम प्लस लगा देंगे, ठीक, सॉरी अंतर दे दिया तो यहाँ प्लस यूज कर लेंगे। अगर योग दे देता इसकी जगह तो हम यहाँ पे माइनस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? माइनस। जैसे अंतर है तो प्लस, योग होता तो माइनस। अब इसको हम जो सिंप्लीफाई करते हैं, देखिएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080 आएगा। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1089, तो इसका वर्गमूल कितना आएगा? 33। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये जो निकल के आया है वो संख्याओं का योग आ गया सीधे के सीधे, कि योग ये होगा। ठीक है, तो योग कितना आ रहा है जी? 33। क्लियर है कि नहीं है? तो आपको, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है कि नहीं है? ठीक, अब इधर देखिए, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं आपसे। आपको बात देखो, मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं अगर आप चाहते हैं तो, कि अगर कभी भी, जैसे कि क्या करेंगे आप, आपको सीधे लिख दूं या फॉर्मूला इसके लिए कि संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। अंतर का वर्ग -4 इंटू गुणनफल, पूर्व वर्ग है, 4 इंटू गुणनफल प्रोडक्ट। अगर यहां पे अंतर है तो हम क्या करेंगे? प्लस, अंतर के लिए प्लस करते हैं, और योग के लिए, अगर योग दे देता है इसकी जगह, और योग के लिए हम माइनस का साइन यूज करते हैं। अंतर के लिए प्लस और योग दे दे हमें यहाँ पे, तो हम क्या यूज करेंगे? माइनस। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गई होगी बात। अच्छा, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं जी। अब क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे कि दो संख्याओं का योग इतना है। अब योग दे दिया और गुणनफल दे दिया, तो मैंने अभी आपको तरीका बताया था। क्या बताया था? अब इसने पूछा है दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या का मान कितना है। अब ये देखिए, ये अंतर निकल आएगा दोनों संख्याओं में। देखिए इधर, अब योग दे रखा है, योग कितना है? 30। तो हम 30 का वर्ग करेंगे। एक मिनट, तीस का वर्ग, और जब योग दे देगा तो हम क्या यूज करते हैं? माइनस। और 4 इंटू गुणनफल दे दिया 216। ठीक है ना, 4 इंटू 216। अब 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900। माइनस 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ये 864। ठीक है ना, 864। तो इसका जो आंसर आएगा निकल के, डिफरेंस कितना आया? 36। तो ये आ गया 6। क्या आ गया? 6। तो 6 क्या निकल आया? ये योग दे रखा था, अंतर निकल आया, संख्याओं का अंतर। क्या निकल आ गया? अंतर। अब एक बात बताओ, तुम्हें उसने, अंतर तुम्हारा 6 आ गया, योग तुम्हारा 30 है, अंतर 6 है। भाई ध्यान दो, मैं बताया था पिछले वाला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, कि योग 30 है और अंतर 6 है। बात समझ में आई कि नहीं? योग 30 है और अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया था? सीधे 30 प्लस 6 बट्टे 2, तो 36 का आधा कितना होगा? 18। तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 18। ठीक है ना?
बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है कि नहीं है? अगर आप चाहते तो एक बार और समझा देते हैं, देख सकते हैं। देखिए इधर एक बार बताओ, मैंने आपको सीधे तरीका बताया, वर्गमूल लो, जो अंतर दे दिया योग दे दिया वो भी है, योग दे रखा है 30, 30 का वर्ग 900, योग दे दिया तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ -4 गुणे 216। अब इधर देखो ये आ गया 6, तो 6 क्या निकल गया, अंतर आ गया। भाई मैंने आपको बताया था गुणनफल योग दे दे तो योग दे दे तो माइनस यूज करेंगे, अगर अंतर देता तो प्लस यूज करते। योग दे देगा तो अंतर निकल के आएगा, और अंतर दे देगा तो वो योग निकल के आता है। अब हमारे पास संख्याओं का अंतर दे रखा है, योग दे रखा है। अब उसने पूछा क्या आपसे, पूछ ये रहा है बड़ी संख्या। तो मैंने आपको पहला क्वेश्चन याद करो, बड़ी संख्या निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, जो योग है और अंतर है उन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 30 + 6 कितना होगा, 36, डिवाइडेड बाय 2, 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आया, 18। पहला ऑप्शन होगा, ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं है? तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। तो बड़े इजी है, बड़े आराम से हो जाएगा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हर क्वेश्चन को डीपली देखिए और पेन और पेपर लेके देखिए, उसको समझिए, और नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को बताइए, ठीक है ना? देन आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसमें छोटी संख्या पूछ रहा है, देखो आगे क्वेश्चन, अब देखो कितना जल्दी हो जाएगा। अब एक बात बताओ, मैंने बोला था जब आपको अंतर दे दे तो बीच में क्या कर देंगे, अंतर दे दे तो हम क्या करेंगे, अंतर दे देगा तो हम क्या करेंगे, प्लस, और योग दे दे तो माइनस, उल्टा चलते हैं जस्ट। तो देखो 4 का वर्ग प्लस 192 इंटू 4, 192 इंटू 4। अब ये सब जोड़ करके कितना आएगा टोटल, 784। भाई मल्टीप्लाई कर लेना, इसका वर्गमूल कितना आ गया, 28। अब ये बात तो समझ गए होंगे आप। ये क्या निकल के आया, क्योंकि अंतर दे रखा था तो ये संख्याओं का क्या आ गया, योग। ये संख्याओं का क्या आ गया, योग, है ना, संख्याओं का योग आ गया। अब उसने पूछी है छोटी संख्या। छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, तो छोटी संख्या निकालने के मैंने आपको तरीका बताया। जब छोटी पूछ रहा है तो जो अंतर और योग को पकड़ लेते हैं, छोटी पूछ रहा है घटा दो योग में से अंतर, तो 28 माइनस 4 अपनी तरफ से किसका डिवाइड कर देते हैं, 2 का, तो 28 - 4 कितना होगा, 24। 24 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा आंसर, 12। मतलब सबसे छोटी संख्या जो होगी वो क्या होगी, 12 होगी। तो पहला ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है कि सॉरी, कि आप बड़ी संख्या ए लें, छोटी संख्या बी लें, दोनों का गुणनफल ये हो गया, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? पर एक देखो सीधी सी बात है, हमने क्या किया कि अंतर दे दिया उसका स्क्वायर, अंतर दे दो प्लस का यूज करेंगे साइन, 4 गुणा गुणनफल, गुणनफल कितना है 192। जब 4 का स्क्वायर 16 किया और 4 गुणा ये किया तो जुड़ के आ गया 784। 784 की वर्गमूल 28 होता है। जब अंतर दे रखा है तो क्या निकलेगा, योग, तो योग आ गया 28। अब दो संख्याओं का योग तो 28 है, अंतर 4 है, छोटी संख्या पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था पहली वाला क्वेश्चन देखना, इससे पहले वाला उससे, और इस पहले वाला क्वेश्चन देखना, उससे पहली वीडियो भी देखना, तो आपको और समझ में आ जाएगा। छोटी संख्या चाहिए तो योग में से अंतर है वो घटा दो और 2 का भाग अपनी तरफ से हमेशा देते हैं, तो ये निकल आया। बड़ी संख्या चाहिए होती तो दोनों को हम जोड़ देते तो हमारी बड़ी संख्या निकल आती। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं जनाब। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 15%, ओके, यदि किसी संख्या का 15% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या का 15% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या बढ़कर अपने आप का, भाई दूसरी संख्या जो बढ़ जाती है बढ़कर अपने आप का 125% हो जाती है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताइए। If a first number, the 15% of the first number
is added to the second number becomes the 125% of second number, find the ratio of the first and second number। समझ में आ गई बात? उसने बोला यदि किसी संख्या का 15% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो देखिए, अब पहले हम ये वाली लाइन समझते हैं। उसने बोला कि किसी संख्या का 15%, तो हमने अब सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या बात आती है, हम जब क्वेश्चन करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहली संख्या मान लिया आपने x और दूसरी संख्या मानते हैं फिर आप y, यही दिमाग में आता है क्योंकि x से हमारा 20 साल पुराना रिश्ता रहा है। 20 साल इतनी मोहब्बत की हमने x और y से, तो हमारा x और y से कभी नाता खत्म नहीं हुआ है। तो उसने बोला x का 15%, ठीक है, ये x है, ठीक है। ये ऐसा करते हैं, a और b ले लेते हैं, इससे आपको दिक्कत ना हो। हमने a मान ली पहली संख्या और b ले ली हमने दूसरी संख्या, ठीक है। अब उसने बोला पहली संख्या का 15%, क्योंकि मल्टीप्लाई हो तुम्हें एक जैसा लगता x, इस वजह से 15% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए, हमने b में जोड़ दिया, तो दूसरी संख्या अपने आप का 125% हो जाती है, ठीक है। कितने परसेंट हो जाती है? 125% हो जाती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a उधर चला जाएगा, b इधर आ जाएगा, या b इधर ले जाओ, b को उधर ले जाओ, ठीक है ना। तो हमारा कितना आएगा, 25b। तो देखिए इधर 15a/100 बराबर, ध्यान दीजिएगा इधर 15a/100 बराबर, जब b घटेगा तो मैं अब शॉर्ट, जब b इधर जाके क्या हो जाएगा एंड b उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 25b/100। आप खुद भी करके देखिए, क्योंकि छोटा सा बोर्ड है मेरे पास। बोर्ड क्या है, यही है जो मोबाइल है उसी पे कर रहा हूँ। तो 25, क्योंकि b उधर ले जाओगे आप, क्योंकि जब b उधर ले जाओगे b इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और जब b माइनस होगा तो जब 1 लेंगे तो 100 जाएगा, तो 125b में से 100b गए तो 25b/100 आएगा। तो देखिए इधर 100 से 100 कट गया, ठीक। अब इधर आ जाते हैं, तो a/b बराबर 25/15, तो 25 काट देते हैं रेशियो को, और 5×15, यहाँ लिख देते 25 5×15, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 5:3। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। लेकिन इतनी मेहनत हम लोग नहीं करेंगे, हम बहुत जल्दी से इसका आंसर दे सकते हैं, 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखिए इधर खेलेंगे अब। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, वो कैसे, देखिए इधर किसी संख्या का 15%, सपोज करो किसी संख्या का 15%, माना कि संख्या ये, उसका 15%, ये 15 हो गया, ये ध्यान देना इधर। और दूसरी संख्या वो तो खुद जुड़ गई अपने आप, बढ़कर 125% बढ़ गई। अब ये जिसमें जुड़ रहा था, किसी संख्या का 15% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 15 बढ़ रहा था, अब ये 125% हो गया, तो ये कितना बढ़ा जनाब, 25 बढ़ा, और ये कितना बढ़ रहा था, 15। तो दोनों का अनुपात बना लो, 25:15, 25:15 भाई 100 था, 25 और 5×15, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है कि नहीं है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से बता देता हूँ, देखिए इधर कि उसने बोला किसी संख्या का 15%, माना 100 थी, 100 का 15% जुड़ रहा था, तो 15 जुड़ रहा है, ठीक है, ओके, बढ़कर दूसरी संख्या अपने आप का 125% हो जाती है, वो तो पहले से जुड़ गया भाई, तो ये कितना बढ़ा, ये 25 बढ़ा, कितना बढ़ा, 25। अब इन दोनों का अनुपात बना लो, ये 25 बढ़ रहा था, ये 15, और इनको काट लो तो 5:3, ये मेरा आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए, 5:3। क्लियर है कि नहीं है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप अच्छे समझिए। अगर नहीं भी समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपना कमेंट करते रहिए। ये तो जब मैं लाइव स्टार्ट होऊंगा, लाइव तो वैसे हो गया मेरा,
बट इसको शुरू करेंगे तो हम पूरा आपको और डीपली समझाएंगे। बोर्ड पर जब होने का मजा तो कुछ वो भी कुछ और होता है, लेकिन आई होप तब भी आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो थोड़ा सा क्या करें, आप पेन और अपना कॉपी लेकर के बैठे साथ में, तब उसको समझें तो अच्छे से अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, और प्लीज़ चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो चुपचाप मुंह बना के बैठे रहिएगा। क्या करें, बहुत बड़ा बहुत कुछ हो गया है, तो ये देखें, वो देखें, ये देखें, तो कोई कर भी देता है, कोई नहीं भी करता है। बस आज जो भी है वो आपकी वजह से ही है, ठीक है ना। चलिए देख, ठीक है। और जो मेरा नंबर है, आपको मैं अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ। मेरा जो मोबाइल नंबर है एंड वो ये है 8896629992, ठीक है ना। अच्छा चलते हैं हम, ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।